सो गाइस, ये है ब्लिंक ऑटोमेशन ऐप जिसके थ्रू मैं एक रिले कंट्रोल कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम इस रिले को किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे और मैं बताऊंगा रिले को कनेक्शन कैसे करना है किसी बल्ब के साथ। तो जैसा कि यहाँ पे सिंपल सा वायरिंग कनेक्शन है इसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड का जो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लगा होता है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन देख लेते हैं कि न्यूट्रल फेस हमें आते हैं इलेक्ट्रिक मीटर से। जो जो फेस होता है वो जाता है हमारे बटन्स की कॉमन वायर में। तो फेस को डिटेक्ट करेंगे टेस्टर से, जैसे कि यहाँ पे स्विचेस में आ गया। और दूसरा जो है न्यूट्रल, उसमें करंट इंडिकेट नहीं होता। सो ये स्विचिंग कनेक्शन कैसा होता है कि सिंपल सा जंपर होता है स्विच और सॉकेट के बीच में। तो यहाँ पर जैसे मैं बटन प्रेस किया वैसे ही इंडिकेटर आया और बटन ऑफ करने पर इंडिकेटर गया। मतलब एक सिंपल सा स्विचिंग का कनेक्शन है। तो उसी तरह हम लोड लगाने के बाद इस स्विच को ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कनेक्शन समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे रिले पर काम करना है। तो ये होने के बाद हम हमारे एक किसी वॉल माउंटेड बल्ब का कनेक्शन देखेंगे जो हमारे घर में लगा हुआ होता है। किसी दीवार पर कोई बल्ब लगा है और उसके स्विच कैसे काम करेंगे। तो एक्चुअली उस बल्ब का न्यूट्रल वायर हमेशा कनेक्टेड होता है और जो फेस वायर आता है वही बोर्ड में आता है। सो बेसिकली एक स्विच होती है, उस स्विच के दूसरे टर्मिनल में लगा है और पहले टर्मिनल में हमारा कॉमन लाइन वायर। सो ऐसा ये सर्किट कंप्लीट होता है। सो इस सर्किट के बीच में हमें ये ऑटोमेशन लगाना है या फिर इसे ऑटोमेट करना है जिसे हम मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकेंगे। सो यहाँ पे रिले में दो वायर होती है, कॉमन और नॉट कनेक्टेड। सो कॉमन या फिर नॉट कनेक्टेड इन दोनों में से एक में लगेगा लाइन इन, मतलब जो लाइन वायर है फेस वायर है वो लगेगा। किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं अगर आप एक ही रिले यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप एक से ज़्यादा रिले यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइन वायर हमेशा कॉमन टर्मिनल में लगानी है। उसके बाद दूसरे जो वायर है वो बटन में से निकाल कर हमें डायरेक्टली बल्ब की उस वायर को लगा देनी है। तो जिससे कि ये रिले जो है एक्टिव स्विच काम करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब का न्यूट्रल वायर मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लगा दिया है क्योंकि वो पहले से कनेक्ट होता है। और कंफर्म कर लेंगे एक बार कि रिले में फेस वायर मतलब इंडिकेटर से मालूम पड़ जा रहा है हमें। सो यहाँ पे फेस वायर है। तो जैसा कि यहाँ पे रिले ऑन एंड ऑफ हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशन से। एक्चुअली रिले से एक्ट एज अ स्विच काम कर रहा है। जैसा कि पहले मैकेनिकल स्विच था, अभी वो मैकेनिकल स्विच हटाने से यहाँ पे एक रिले वाला स्विच आ गया। सो ये अभी सिर्फ ब्लिंक ऐप के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। मतलब हमें दोनों स्विच चाहिए, मैकेनिकल स्विच भी चाहिए और ब्लिंक ऐप की स्विच भी चाहिए ऑटोमेशन वाली। सो उसे हम कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं, जो ऐसा पहले स्विच का कनेक्शन था उसी के साथ रखना है। और जो आपने जो रिले का जो नॉट कनेक्टेड वायर जो बल्ब के साथ लगाया था उसे भी आपको स्विच के सेकंड टर्मिनल में लगाना है। सो इस तरह यहाँ पे दोनों स्विच पैरेलल में लग जाएंगे, मतलब एक तरह से ऑर गेट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तभी भी ऑन ऑफ होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि कोई भी एक स्विच ऑन है तो हमारा सर्किट ऑन ही रहेगा। जैसे कि मेरा मैकेनिकल स्विच ऑन है तो मैं ब्लिंक IoT से ऑफ भी कर दूँ ऑटोमेशन से तभी भी बल्ब ऑन ही रहेगा। तो इस ऑपरेशन को ऑटोमेशन ऑपरेशन को शुरू करने के लिए हमें मैकेनिकल स्विच को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये और गेट है। इफ़ एनी वन इज़ हाई ऑलवेज सर्किट ऑलवेज शो हाई। सो यहाँ पर मैंने बटन को ऑफ कर दिया। अभी मेरा जो स्विचिंग का काम है इस रिले के थ्रू होगा, मतलब मेरा ऑटोमेशन यहाँ पे अनेबल हो गया। यहाँ से ऑन भी हो जा रहा है, ऑफ भी हो जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हमारा ऑटोमेशन से ऑन है, स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ नहीं होगा, हमेशा ऑन ही रहेगा। तो ये फिजिबल सोल्यूशन है आपको अगर दो स्विचेस चाहिए तो। और उसके बाद आता है एंड कनेक्शन। ये पहला जो और कनेक्शन है एंड कनेक्शन। एंड कनेक्शन में करना क्या है, जो वायर हमने कॉमन की थी बल्ब के फेस की और स्विच में, उसे निकल कर हमें फिर से सीरीज़ में कर देना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको दोनों स्विच ऑन करना पड़ेगा। मतलब मैकेनिकल स्विच को आपको परमानेंट ऑन ही रखना पड़ेगा और सेकंड जो स्विच है ESP मतलब ऑटोमेशन की, उसे भी ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी स्विच ऑफ था, अभी मैंने ऑन किया, पहला स्विच ऑन किया, अभी दूसरा भी हमें ऑन करना पड़ेगा तभी हमारा ऑटोमेशन शुरू होगा। सो ये दो कनेक्शंस थे जिसमें से मैं और गेट वाला कनेक्शन ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसमें दोनों से कंट्रोल मिल रहा है। और इस वीडियो का या इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, उसका पार्ट 1 भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में और डिटेल्स बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।